अभी तक की स्टोरी के हिसाब से लैंचो जो कि एक पहाड़ी पर अपनी फैमिली के साथ रहता है, वो कॉर्न की फील्ड उसके घर से नज़र आती है, जिस उस पर मेहनत करके उसने उसको उगाया है। वो बारिश का इंतज़ार कर रहा है, बारिश आती भी है लेकिन बारिश उसके खेत को तबाह कर देती है। अब वो परेशान है कि वो साल कैसे गुजारेगा, वो खाए पिएगा कैसे, और अगले साल के लिए फसल कहाँ से लगाएगा। ये सब उसकी परेशानियां हैं। और जो बारिश जिस दिन हुई थी, उस दिन जब वो रात में सोए या लेटे, तो उस वक्त उनकी फीलिंग कैसी थी, वो सब इससे पहले जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें बताई गई थी। आइए आगे चलते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी मीन्स अकेला, जो किसी जगह पर अकेला हो, उसको बिल्कुल अकेला रखा गया हो। सॉलिटरी जो है वो एक तरह की जेल का भी नाम होता है। इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के बीचों बीच उस अकेले घर के जो लोग थे, उनके दिलों में क्या चल रहा था, ये बताया गया है। देयर वॉज अ सिंगल होप, उम्मीद की एक किरण बाकी थी। कोई ऐसा नहीं था जो उनकी हेल्प कर सकता हो, लेकिन अभी भी कोई एक ज़ात थी जिससे वो उम्मीद लगाए बैठे थे। वो क्या था? हेल्प फ्रॉम गॉड, गॉड की तरफ से, खुदा की तरफ से मदद। और ये लोग आपस में एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, ढारस बंधा रहे थे, कह रहे थे डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। एक दूसरे को ढारस बंधा के दिलासा दे के कह रहे थे कि अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि सब बर्बाद हो गया, सब खराब हो गया, लेकिन याद रखो, कोई भी भूख से मरता नहीं है। दैट्स वॉट दे से। दे मीन्स बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे कि प्रीचर्स जो हैं वो रिलीजियस प्रीचिंग करने के लिए जाते हैं, या कभी कभी हम लोग जाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे दीन की या मज़हब की बातें बताई जाती हैं। तो ऐसे ही लोग, उनको ये दे कह के बता रहा है कि दे, वो लोग इस तरह से कहते हैं, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी ही रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो अपनी सिर्फ एक उम्मीद के बारे में ये सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की, खुदा की मदद। वो ये भी सोच रहा था कि मदद कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो कैसे अप्रोच करेगा खुदा तक। अब वो ये सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। फिर वो इन्हीं लोगों की बात आई कि उन लोगों ने इसको बताया था ऐसा, उन लोगों ने उससे ऐसा कहा था कि उसकी आंखें, हुज आइज सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। किसी इंसान के ज़मीर में, दिल की गहराइयों में भी अगर कोई चीज़ छुपी हुई है तो उसकी आंखें वो देख लेती हैं। तो मेरा ये नुकसान तो बिल्कुल खुले आसमान ने देखा है, खुदा ने भी देख लिया होगा। तो वो ये कह रहा था कि ये मेरे ऊपर जो तकलीफ आई है, परेशानी आई है, ये गॉड से छुपी हुई नहीं होगी। लेंचो जो था वो बहुत मेहनती और ताकतवर इंसान था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ये ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है कि वो एक बहुत ही मेहनती और मजबूत किस्म का इंसान था। और वो जो मजबूत किस्म के इंसान होते हैं, आमतौर से उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता होगा। जो लोग कलम उठाते हैं, ऐसा मानते हैं कि उनके हाथ नाजुक होते हैं, और जो फावड़ा या मजदूर किस्म के लोग होते हैं उनके हाथ मजबूत होते हैं। पर इतना मेहनती होने के बावजूद भी ये लिखा गया है कि वो लिखना जानता था। मतलब पढ़ाई लिखाई ने ऐसा नहीं किया था कि उसको मेहनत से दूर कर दिया हो, या मेहनत ने उसको कुछ पढ़ाई लिखाई न करने दी हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हमको अपने अंदर इंस्टॉल करनी चाहिए, कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी मेहनत की भी आदतें होनी चाहिए। तो लेंचो जो था वो बहुत मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जब वो अपने खेत में काम करता था, तो जैसे उसके जानवर काम करते थे, ठीक वैसे ही वो भी लगा रहता था। जानवरों की तरह मेहनत करता था, मतलब बहुत सख्त मेहनत करता था वो अपने खेत। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है। द फॉलोइंग संडे, फॉलोइंग मीन्स जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, सुबह ही सुबह, एकदम बिल्कुल जो डॉन का टाइम होता है उस वक्त, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो वो खुद ही जाएगा टाउन ड्रॉप करने के लिए। उस जो
मेल बॉक्स होता है उसके अंदर डालने के लिए। प्लेस इन द मेल, मेल मीन्स मेल बॉक्स। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये खुदा को लेटर लिखने से कुछ कम नहीं था, मतलब एक इंसान खुदा से वार्तालाप कर रहा है, खुदा से कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर लिखकर उससे अपनी बात कह रहा है। तो डायरेक्टली वो खुदा को एड्रेस कर रहा था। उसने लिखा गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। देखिए एक चीज़ याद रखिए, इसमें ये सेंटेंस दो हिस्सों में बटा हुआ है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, माई फैमिली एंड मी विल गो हंग्री, यहाँ पर आई लिखा हुआ है। जब भी हम ये कहते हैं कि मैं और मेरी फैमिली, तो मैं क्योंकि एज अ सब्जेक्ट हूँ तो वर्ड आई आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी काम करने वाला होगा फर्स्ट पर्सन आई, तो वो मी में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक वो सब्जेक्ट है। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट बनेगा वो अपने लिए मी का यूज़ करेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे इस सेंटेंस में आपको बतानी है वो ये है कि इसके अंदर इफ़ और विल क्लॉज अलग अलग हैं। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, ये इफ़ क्लॉज है। माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, ये विल क्लॉज है। एक जनरल रूल है कि इफ़ और विल क्लॉज अलग अलग रहते हैं, इफ़ क्लॉज में विल नहीं आता है। पर जब आप इसको ट्रांसलेट करेंगे अपनी लैंग्वेज में तो ये बनेगा, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, तो मैं और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे। आपको दोनों ही सेंटेंसेस में ऐसा लग रहा है, सेंटेंस के दोनों पार्ट में, कि ये फ्यूचर का टेंस है, लेकिन आप इफ क्लॉज में विल का यूज़ नहीं करेंगे। भले ही हमारी ट्रांसलेशन में वो, हमारी लैंग्वेज के ट्रांसलेशन में ऐसा लगता है कि दोनों फ्यूचर हैं। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये याद रखने की है कि एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पर। जब हम ये बात, ये सेंटेंस किसी ऐसे इंसान से कहें जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम उस सेंटेंस में विल का यूज़ करेंगे। ओके, इस क्लॉज में भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कहें, इफ़ यू वुड कम टू माई हाउस आई विल बी डिलाइटेड, अगर आप मेरे घर आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो उस केस में आप इफ क्लॉज में भी विल या वुड का यूज कर सकते हैं। तो लेंचो खुदा से कहता है अपने लेटर में कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे ही मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज। पैसोज, देखिए पैसो जो है वो एक करेंसी है। जिस तरह से हमारे यहाँ रुपए का भाग होता है पैसा, वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज में ये करेंसी के लोअर पार्ट्स का कहे जाते हैं, जो छोटी करेंसी है वो कही जाती है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं बहुत सारी, उसमें ये करेंसी यूज होती है अभी भी। तो उसने कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतने रुपए चाहिए। किस लिए चाहिए? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपनी फील्ड में दोबारा से बीज लगा सकूं। सो एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है खेत में बुआई करना, कोई चीज़ अपनी बोना, ताकि अगले साल के लिए या अगले सीजन के लिए आपको कुछ मिल जाए। कैन यू ऑल हियर मी स्टूडेंट्स? ओके, तो वो एक रकम बताता है कि मुझे इतनी रकम चाहिए, फिर उसको वो ब्रेक डाउन करता है कि मुझे उस रकम का क्या क्या करना है। पहली चीज़ तो ये है कि मुझे अगले साल के लिए फसल लगानी है। मैंने जो फसल लगाई थी वो तो बर्बाद हो गई, मेरा खेत खाली नहीं पड़ा रहेगा। पेट की बात नहीं फिक्र है उसको, मुझे अगले साल के लिए इंतज़ाम करना है। कि ये एक और जहानत की चीज़ है जो इस चीज़ में आई, इस लेटर में आई है, कि इंसान को अपने फ्यूचर का ध्यान रखते हुए डिसीजन लेने चाहिए। इमीडिएट फ़ायदों के ऊपर उसको उन फ़ायदों को रखना चाहिए जो कि उसके लिए लॉन्ग टर्म में काम आएंगे। तो उसने पहली चीज़ जो देखी है वो क्या है, कि मुझे अपने खेत में कुछ बोना है, और फिर जब मैं बो दूंगा तो वो फौरन तो मुझे काम आ नहीं जाएगा। अगर एक इंसान ने आम का पेड़ लगाया तो उसके ऊपर आम आने में तो वक्त लगेगा, उस वक्त तक वो क्या खाएगा, उसके लिए भी उसको कुछ पैसा चाहिए। अच्छा, ये चीज़ ध्यान में रखने की है कि ये कोई मामूली रकम नहीं थी।
और कोई इंसान अकेले इसकी हेल्प कर देता, ये पॉसिबल नहीं था। तो वो गॉड से इसीलिए हेल्प मांग रहा था कि खुदा ही मेरी इतनी मदद कर सकता है। उसने ये लिखा और अब वो डालने के लिए चल दिया। ही रोड टू गॉड, एड्रेस की जगह उसने, जैसे हम लिखते हैं ना टू, नाम लिखते हैं फिर एड्रेस लिखते हैं, वैसे उसने लिखा टू और फिर लिखा गॉड, कि ये गॉड को पहुंचना है। ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, पुट द लेटर इनसाइड, लिफाफे के अंदर अपने लेटर को डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी कल के हालात उसके ऊपर हावी थे, जो कल जो बारिश हुई थी और उसकी पूरी फसल तबाह हो गई थी, उसकी वजह से वो अनईजी फील कर रहा था। तो जैसे कोई इंसान, इमेजिन कीजिए कि वो अपना लेटर जो है एनवेलप में डाल रहा है और वो परेशान हो रहा है, लेटर जा नहीं रहा है, तो वो कुछ हो रहा था उसके साथ। और वो घबराया हुआ परेशान सा लग रहा था। वो इसी हालत में टाउन गया, क्योंकि हर गांव में हर विलेज में पोस्ट ऑफिस नहीं होते हैं। तो वो टाउन गया। एट पोस्ट ऑफिस में जाके वहाँ से उसने स्टैंप लिया। उसको जो भी सही लगा हो कि हाँ ये वाला स्टैंप ज़रूरी होगा इतने दूर तक लेटर भेजने के लिए, फिर उसने वो मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। अब ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था इस चैप्टर के। ये ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब कोई चीट किया किसी ने उसके साथ। हर लेटर को चेक किया जाता है कि ये लेटर कहाँ जाएगा, फिर उसको अलग अलग छांट के रख दिया जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है कि हाँ ये अहमदाबाद जाने का है, ये सूरत जाने का है, ये मड़ासा में एक जगह जाने का है, ये मड़ासा में इन एड्रेस में जाने का है। तो वो कौन कौन लेके जाएगा फिर डिसाइड होता है। तो एम्प्लॉय ने जाके वो निकाला, लेटर निकाला और देखा कि इसके ऊपर तो गॉड लिखा हुआ है, अब इसको कहाँ भेजेगा वो। तो उसने ज़िंदगी में पहले कभी ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी, तो उसकी हंसी छूट गई और वो अपने लेटर को लेके अपने बॉस के पास गया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज अ पोस्टमैन and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily. Heartily means दिल खोल के, वो बहुत जोर जोर से हंस रहा था। वो जब लेटर उसके हाथ में आया तो वो लेके हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। showed him the letter to God, और अपने बॉस को दिखाया कि देखो बॉस, ये भी चीज़ मैंने देख ली आज ज़िंदगी में। never in his career as a postman had he known that address, इस तरह का एड्रेस अपनी ज़िंदगी में तो वो कभी नहीं गया था कहीं ऐसी जगह पर। तो उसको नहीं लग रहा था कि वो ये लेटर लेके कहीं जा सकता है। द पोस्ट मास्टर, अब पोस्ट मास्टर की बारी आती है। मैंने आपको दो कैरेक्टर्स बताए थे, एक लेंचो था और एक पोस्ट मास्टर था। ये पोस्ट मास्टर जो है, ये दूसरा कैरेक्टर है। एक लेंचो का कैरेक्टर था और उसकी फैमिली थी, और एक पोस्ट मास्टर है और उसके एम्प्लॉयज़ हैं जो उसके आसपास उसके काम करने वाले हैं उसके ऑफिस में। तो पोस्ट मास्टर जो कि थोड़ा मोटा सा इंसान है, मोटा दिखता है। एमिएबल मतलब फ्रेंडली, ये मोटे लोगों की खासियत होती है। वो गुस्सा कम करते हैं, वो लोगों के मतलब दोस्त जल्दी बन जाते हैं, है ना। वो फ्रेंडली होते हैं, उनको उनके चेहरे पे मुस्कान दिखेगी आपको। आम तौर से मोटे लोग इस तरह के होते हैं, ये उनकी जो पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। तो वो इस तरह से दिखने वाला इंसान था, फैलो मतलब आदमी। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसकी भी जोर से हंसी छूट गई। ब्रोक आउट का मतलब अचानक बहुत तेज हंस देना, मुंह से बहुत तेज आवाज निकलना। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसकी हंसी निकली और फौरन ही वो चुप भी गया, साइलेंट हो गया। ही टर्न सीरियस, फौरन ही वो संजीदा हो गया। सीरियस मतलब खामोश हो गया और वो सोचते लगा कुछ। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, वो अपने लेटर को डेस्क पे इस तरह से टैप कर रहा था। और फिर उसने कहा, कमेंटेड, व्हाट फेथ। यहाँ पे जो व्हाट वर्ड है वो क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये हैरत जताने के लिए है, इसीलिए एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आपको दिख रहा है। व्हाट फेथ, क्या यकीन है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर, सोचता है कि काश मेरे अंदर वो विश्वास, वो यकीन होता जो इस इंसान के अंदर है, वो फेथ जो इसमें है वो मुझ में भी होता। स्टार्टिंग अप कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जो गॉड के साथ ही एक लेटर लिखकर अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये बताता है कि लैंचो का यकीन इस बात में कितना था कि उसको पैसे मिल ही जाएंगे। उसने जो लेटर लिखा उसी से ये पता चल रहा था कि उसको पैसे मिल जाएंगे, ये उसके यकीन को दर्शाता था। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postman came up with an idea. पोस्टमैन एक आइडिया उसके दिमाग में आया कि चलो ये करते हैं। जब उसने देखा कि एक इंसान खुदा को ख़त लिख रहा है,
तो उसने सोचा कि चलो जो कुछ भी खत में निकलेगा मैं आदमी की मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो ये उसका आइडिया था। आंसर द लेटर, चलो लेटर का जवाब लिखते हैं अब। बट when he opened it, पर जब उसने खोल के देखा लेटर को तो क्या हुआ? It was evident, ये उसके ऊपर खुल गया, जाहिर हो गया, that to answer it he needed something more than goodwill. उसको गुडविल से ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी। गुडविल मतलब किसी के लिए अच्छा सोचना, इससे ज्यादा की जरूरत थी। आंसर करने के लिए इंक और पेपर से ज्यादा किसी चीज की जरूरत थी उसको। क्योंकि हमको मालूम है कि उसने क्या लिखा था। आगे स्टोरी में लिखा नहीं गया है कि पैसे की ज़रूरत थी, पर हमको मालूम है। तो असल में गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत थी और वो थे पैसे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। स्टक यहाँ से स्टिक से है, स्टिक टू का मतलब होता है किसी चीज़ से मतलब चिमट जाना कि नहीं मैं तो ये कर ही रहूँगा, किसी चीज़ पर जम जाना। स्टक अलग से भी एक वर्ड है, उलझ जाने के लिए भी होता है। स्टक विद अगर है, स्टक विद का मतलब किसी चीज़ से फिजिकली उलझ जाना। जैसे मैं किसी टेबल के पास से गुजरूं और मेरी शर्ट जो है वो टेबल में लग जाए तो उसे कहेंगे स्टक विद। और मैं स्टक इन अगर कहूँ तो स्टक इन समथिंग। स्टक इन समथिंग का मतलब हुआ कि मैं किसी मसले में उलझ गया, मैं जाम में उलझ गया, हाँ, मैं एक आदमी से उलझ गया, है ना। इसके लिए स्टक इन होगा, पर वो स्टक स्टिक से नहीं बना होगा, वो स्टक अलग वर्ड होगा। यहाँ पे ये स्टिक से बना है, स्टिक की सेकंड फॉर्म है पास्ट में जो यूज़ होती है। अ, तो वो अपने रेजोल्यूशन, उसका जो उसने जो अहद किया था, उसने जो वादा किया था अपने आप से, वो उससे चिमटा रहा कि नहीं मैं तो यही करूँगा। कि आस्क फॉर मनी, उसने लोगों से पैसे मांगने शुरू किए। फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, जो उसके अपने एम्प्लॉयज थे, उस उन्हीं से ही। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी ही सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। कुछ खुदा के रास्ते में चैरिटी में निकालने के लिए उसके दोस्तों ने भी उससे वादा कर लिया कि हाँ हम भी देंगे पैसे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज। लेकिन ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, एक आदमी जिसका खेत पूरा तबाह हो गया हो, उसके पूरे खेत के पैसे देने की ताकत इनकी जेब में नहीं है। हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि हमारे यहाँ जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनकी भी हालत ऐसी ही होती है। तो लैटिन अमेरिका में जो कंडीशन रही होगी उसको राइटर ने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो बताया है कि इतने पैसे जमा कर पाना इन लोगों के बस की बात नहीं थी, तो जितना हो पाया उतने उन्होंने भेज दिए। वो कितने थे? अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 100 पैसे मांगे थे तो गए कितने? 50 पैसे से थोड़ा सा ऊपर। ही पुट द मनी इन एन एनवलप। पोस्ट ऑफिस का जो हेड मास्टर था उसी ने ही एनवलप में वो पैसे रखे और एड्रेस लेंचो का डाला। और नीचे सिग्नेचर में क्या लिख दिया? गॉड। मतलब ये पैसे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की तरफ से नहीं है, ये गॉड ने भेजे हैं, ताकि लेंचो को ये ना लगे कि किसी और ने मेरी मदद की है। उसको डायरेक्टली ये लगे कि मुझे तो गॉड ने ही मेरे पैसे भेजे हैं, ये किसी और ने नहीं भेजे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स।